हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है हमारा गार्बेज डे और आज था टेम्परेचर -36 था या 35 था। अर्ली मॉर्निंग में एक्चुअल था -29 एंड फील्स लाइक था -36। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या ठंड थी। और मैं बाहर, मैंने दजाना को पहले बोला कि मैं उसको भेजती हूँ गार्बेज रख दे, लेकिन दजाना अभी शॉवर लेके निकला था। स्कूल के लिए उसने जाना था, उसके बाल गीले थे, तो मैंने कहा उसको नहीं भेजती, मैं खुद चली जाती हूँ। जब मैं खुद बाहर आई तो मैंने कहा चले आज आपके साथ इसका जो एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा स्नो होती है, तो देखें आप, मैंने गार्बेज कहाँ पे रखा है, इतनी साइड पे। और गार्बेज बिन के ऊपर भी पूरी स्नो थी, मेरे हाथों पे सारी स्नो आ गई है। वही गार्बेज का हमारा अब स्केड्यूल भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हमारा होता था ग्रीन एवरी वीक जाता था, ब्लैक बाई वीकली जाता था एंड ब्लू भी वीकली था। अभी इन लोगों ने सारे डिफरेंट वीक्स में कर दिए हैं। ब्लू एवरी वीक जाता है, लेकिन ब्लैक एंड जो ग्रीन है वो ईच वीक एक बिन ही जाती है। तो आज थी हमारी ब्लैक बिन की बारी, ब्लैक बिन रख दी और अब मैं लेके आ रही हूँ जी अपना जो ब्लू का होता है, जो खाली बॉक्सेस वगैरह होते हैं, पिज्ज़ा बॉक्स हो गए, लाइक जो भी चीज़ें आप लोग खाते हैं उनकी जो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें होती हैं, मैं उनको यहाँ पे रख रही हूँ। आप यकीन करें, इतनी देर में जो मेरे हाथों की जो फिंगर्स है ना, वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कट के गिर जाएंगी, बिल्कुल जैसे टूट जाएंगी। इतनी ज़्यादा ठंड थी और वो ठंड ऐसी थी जो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन बस यही वाली बात है ना कि आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए आना है, काम करना है, फिर अंदर जाएंगे तो अंदर ऐसी हीट चल रही होती कि आप बिल्कुल शॉर्ट स्लीव में, और बच्चे शॉर्ट्स में घर में फिरते हैं, उनको बिल्कुल सर्दी का एहसास नहीं होता। तो ये थोड़ी बहुत जो सर्दी है ना, ये हम इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं कि घरों के अंदर माहौल बहुत अच्छा होता है। तो बस ना, मैंने कहा आपको ज़रा घूम फिर के दिखा दूँ इर्द गिर्द के सारा माहौल के स्नो में ढका हुआ शहर और सर्दी। लेकिन वही वाली बात कि ज़िंदगी के ये सारे काम जो साथ साथ चलने हैं वो तो चलते ही रहते हैं, और हम लोगों को आदत है, हमें इतनी मुश्किल भी नहीं लगती है। बस ना, अब अभी घर के अंदर जाएंगे और अपने रूटीन के कामों को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बच्चे दिखाऊंगी जब बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बच्चों को जाते दिखाती हूँ, आ जाते हुए दिखाऊंगी। तो अभी देखें, जिब्राइल बेबरस वापस आई तो उसकी आई लैशेस पे आप देखिए स्नो जो है ना वो जमी हुई है। लेकिन आप यकीन करें कि बस एक आध मिनट ही लगता है। जैसे आप घर के टेम्परेचर में आते हैं तो आई लैशेस ठीक हो जाते हैं। जिब्राइल की भी देखे तो वो मुझे कहती है, अम्मा मेरी आंखों में कुछ है। मैंने कहा कि आंखें साफ करो। आज पता नहीं सबकी आंखों में कुछ जा रहा था, तो मीका बेबरस की भी आंखों में कुछ जा रहा था। और मीका लाया, अम्मा मेरी आई के चेक करें इसके अंदर क्या है, मुझे इची हो रहा है। तो मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि जब आई लैशेस आपकी फ्रोजन होती है ना, तो वो अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो वो कभी कभी आपकी आंखों में चुभती हैं। तो उसको वही इन तीनों को वही फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर सही हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इतनी सर्दी है और बच्चे कैसे, आप देख लें, ये मिकाएल ने कोई स्नो पैंट नहीं पहनी हुई, इसने हैट लिया था। बेबरस तो हैट भी नहीं लेती है, सिर्फ ग्लव्स पहनती है और बस ये जैकेट लेती है और बस वो निकल जाती है। सो ओनली ये चीज़ें होती हैं इन बच्चों की। सिर्फ ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो स्नो पैंट्स भी पहनते हैं, बाकायदा मिटन्स भी पहनेंगे पूरे, वो कहते हैं ना गियर अप हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। लेकिन बड़े बच्चे तो उनको पता नहीं सर्दी क्यों नहीं लगती। हाँ लगती है, सिर्फ वो कहते हैं हमारे हाथों पे लगती है या हमारे फेस पे लगती है, वरना उनको ठंड का एहसास नहीं होता। हम लोग तो इतनी ठंड में बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग तो वाकई कहते हैं ना, हम तो फ्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों को वाकई और भी ज़्यादा लगती है जो कभी कभी इतने ठंडे माहौल में आते हैं। जब आप उस माहौल में रहते हो और आपकी बॉडी उससे यूज टू हो जाती है उस टेम्परेचर के साथ, तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगता। तो बस ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अब इस तरीके से आए हैं। अब ये देखिए सारा फैलावा हो चुका है। अब ये क्या करेंगे, अपनी अपनी चीज़ें उठाएंगे, अपने लंच बॉक्सेस, अपने वाटर बॉटल्स वो मुझे दे देंगे और अपनी बाकी सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखेंगे। इस तरीके से दोबारा से क्लीन अप हो जाएगा। तो ये रूटीन बच्चे अपनी खुद से फॉलो करते हैं। ऊपर जाएंगे अपने रूम्स में, इनके जो घर के कपड़े हैं वो उनको चेंज करेंगे, इन कपड़ों को ये दोबारा से तय करके एक जगह पे रख देंगे। फिर मैं देखूंगी उसको में से क्या वॉश होने वाला है, उसको वॉश के लिए डाल दूंगी, और जो कपड़े दोबारा से हैंग होने वाले उनको मैं दोबारा से हैंग कर दूंगी। लंच बैग्स आज आपको मैं दिखाती हूँ। ये जिब्राइल ने अंदर से सारी पैटी खा गई है, उसके जो ब्रेड है वो वापस लेके आई है। लेकिन माशाल्लाह अपना पूरा सैंडविच जो पूरा करके आई है। तो ये अच्छा लगता है कि बच्चे लंच अपना खा के आए। ये जो बड़े बच्चे हैं ना मेरे, वो अक्सर अपना लंच नहीं खा के आते। अभी देखती हूँ इन लोगों ने क्या खाया है। छोटे बच्चे तो खा लेते हैं, वो बड़े, उनके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, उनकी रिसेस का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और वो आराम से बैठ के खाते हैं। बड़े बच्चों की चूँकि रिसेस नहीं होती है, एक ही इनकी ब्रेक होती है, उसमें इन लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे भी लगाते हैं, अपना कोई काम वगैरह अगर होता है वो भी करते हैं, फिर इसलिए उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि बेबरस क्या लेके आई है बचा के। और अभी मैंने मीकाइल को आवाज़ दी कि मीकाइल बेटा आ जाओ, आप भी दे जाओ मुझे क्या लेके आए हो। तो मीकाइल साहब भी लेके आ रहे हैं जी कि क्या उसके लिए, वो क्या मेरे लिए बचा के लेके आया।
तो बेब्रस जब वापस आती है ना, तो ये इसकी रूटीन है, ये मुझे आते ही सारी स्कूल की स्टोरी सुनाएगी, सारी कहानियाँ सुनाती है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि जो बेब्रस है वो, ये बेब्रस में और जिब्राइल, हम लोग जो हमारा टाइम होता है ना, अम्मा का और बेटियों का, तो बड़ा मज़े का होता है। हम लोग बड़ी बातें शेयर करते हैं, स्कूल की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खाया क्या पिया, मैंने कैसे अपना दिन गुजारा, तो ये आते ही मुझसे भी ज़रूर पूछते हैं। तो बस जनाब, वो बच्चों की रूटीन। अब दजाना साहब वापस आए हैं, तो दजाना का एक पैकेज आया हुआ, तो शायद आपने पहले जिब्राइल बेब्रस के हाथ में देखा होगा, और हम दो, हमें पता है इसमें क्या है। और आज हमारा सारा डिलीवरी डे है। आपको मैं दिखाऊंगी, आज बड़े पार्सल्स आए हैं। ये आ गया है जी दजाना का एयरपॉड्स के कवर्स। आपको याद होगा जो पहले इसने लिए थे वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो बड़े वाले थे। तो अभी ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो अब घर आ गए। अभी दजाना को मैंने बोला आए हो तो खोल के देखो तो कैसे हैं ये, अभी आपके सामने ही खोलेगा। और आज हमारी एक और बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, जो हमारा पार्सल आया है, वो आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाते हैं। क्योंकि इस महीने मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि मैंने इतनी ज़्यादा, मैंने नहीं, ये कहना ख़राब गलत होगा कि मैं कहूँ मैंने इतनी शॉपिंग की है। मैंने और नवीद ने, हम लोगों ने बहुत सारी घर की चीज़ें भी ऑर्डर की थी, क्योंकि आपको पता है विंटर था और हम लोग बाहर भी ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो ऑनलाइन शॉपिंग पे इतना हम लोगों ने, वो कहते हैं ना, ज़ोर दिया हुआ था ना, कि हर चीज़, जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी हम ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर देते थे, जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी हम उसको ऑर्डर कर देते थे। तो अभी जैनब मुझे दिखाया था कि अम्मा मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है, मैंने वो जलाया हुआ था बखूर, तो उसकी बात कर रहा था। तो वो मैं आपको बता रही थी कि इतनी हमने ऑनलाइन शॉपिंग की कि ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई पार्सल आ रहा होता है। तो आज ये दजाना का पार्सल भी आ गया, और इस एक और भी पार्सल आया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये ज़रा चेक करें, इसका इतनी अच्छी क्वालिटी का था। और आप यकीन करें कि जो मैंने एप्पल स्टोर से बाय किया था उससे हाफ़ प्राइस पे ये मुझे मिला है। एप्पल स्टोर का जो मैंने लिया था उससे हाफ़ प्राइस पे, लेकिन क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी। और दजाना इतना खुश, अम्मा इसको चेक करें। और ये सिलिकॉन का था, ये इसकी, यानी वो सिलिकॉन का आपको पता है ना, उनके केसेस की फीलिंग ज़्यादा अच्छी आती है, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, नरम से होते हैं, और वो मुझे लगता है कि चीज़ों को शायद प्रोटेक्ट भी ज़्यादा अच्छा करते होंगे। तो ये देखिए, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैंने वो फूड जलाया हुआ था। ये मेरा रूटीन है, मैं रोज़ ही जला देती हूँ शाम के वक्त, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना। और कुछ लोगों ने मुझे बोला, एक किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने बखूर शायद ऑर्डर किया है और उनकी खुशबू उनको अच्छी नहीं लगी है, जो भी है। तो जनाब इसकी खुशबू इतनी, आप ये, मैंने सिर्फ वही ख़रीदी जो मैंने अपने फ्रेंड के घर स्मेल की थी, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव है। और अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो आप यकीनन वो ख़रीदें जो आपने एक्सपीरियंस की हुई होगी, अदरवाइज़ ख़रीदेंगे तो आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ खुशबुएँ आपको सिक करती हैं, लाइक आपको हेडेक्स होते हैं या आपको नोज़िया होता है। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको उनको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है अगर वो कुछ ऐसी खुशबुएँ सूंघते हैं। तो मेरा तजर्बा तो अच्छा था, मैंने इसलिए ले ली। तो जनाब ये है जी वो चीज़ जिसका था इंतज़ार इतने अरसे से, और फाइनली 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 हम लोगों को मिल गया जी जनाब। हमने बाई कर लिया है जी स्नो थ्रोअर। मैंने आपको बताया था कि हम पिछले साल भी बहुत घूमे थे कि हमें कहीं से स्नो थ्रोअर मिल जाए, नहीं मिला था। फिर जब ये पहला स्नो स्टॉर्म आया, तो मैं, आपको याद होगा, स्नो स्टॉर्म के अंदर मैं गई थी 2-3 स्टोर्स पे ढूंढने के लिए, मुझे नहीं मिला। इवेंचुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इसको तकरीबन 3 वीक्स लगे हैं आने में, 2.5 और 3 वीक्स, लेकिन ये आ गया है जी हमारे घर। और वो कहते हैं ना कि इतने इतने लंबे इंतज़ार के बाद ना तो कोई चीज़ आती है ना, तो घर में ढोल बजने चाहिए। आज हमारे, हम लोग, वो कहते हैं ना कि वो अगर हमारे पास ढोल होता तो हम ज़रूर बजवा देते। क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी, मैं नवीद से गई थी कि मुझे बहुत कम चीज़ों की इतनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दिल को सुकून सा आ गया, लाइक अब हमें स्नो साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। इतना स्नो तो साफ़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन शॉवल से नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि शॉवल से जब मैंने कल आपको दिखाया था ना स्नो, जब स्नो स्टॉर्म के बाद मैंने स्नो क्लीन की थी, तो मेरी बैक में अभी तक हर्ट हो रहा है। क्योंकि इस दफ़ा स्नो बहुत, लाइक मैंने आपको बताया था, फ्लफ़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो वो जब मैं स्नो साफ़ कर रही थी उस वक्त तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन बाद में यकीन करें मेरी बैक ने मुझे बताया कि गुल आज तुमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें उधर स्नो स्टॉर्म आया था, फिर उसके बाद कल स्नो आ गई, और आज हमारा स्नो थ्रोअर भी घर आ गया। इतनी खुशी थी, मैं नवीद से कहती, नवीद आज मैं वाकई बड़ी खुश हूँ। कहते हैं तुम क्या बच्चों की तरह खुश हो रही हो। मैंने कहा नहीं, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक सहूलत हो गई है कि इतने अरसे से, पिछले साल हमने पिछले साल से पहले तो कभी ढूंढा ही नहीं था। हमें यही लगता था कि हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है गैराज में, ये वो, तो इसलिए मैंने ढूंढा नहीं। लेकिन पिछले साल हम लोगों ने ढूंढा, हमें नहीं मिला। इस साल हमने ढूंढा, हमें नहीं मिला।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना ऑनलाइन की ये मुझे तो ये लगता है कोई पता नहीं किसी एक टाइम पे जाके पूरी दुनिया की चीज़ें आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिले, क्योंकि ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी ये सहूलत है ना कि जो चीज़ आपने देखनी है आप जाएं ढूंढें आपको मिलेगी, ऑर्डर करें, घर आपके डोर के ऊपर आ जाती है ना। आपको स्टोर्स में जाके वो कहते हैं ना खज्जर खुआरी नहीं करनी पड़ती, आपको घूमना नहीं पड़ता, आप डिफरेंट स्टोर्स में नहीं, आपका टाइम सेव हो जाता है। आपकी जो कहते हैं ना कि आप जो बाहर जाते हैं इतनी एग्जर्शन होती है उस वो आपकी थकन नहीं होती आपको। तो मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको पता है मुझे जितनी इसकी खुशी थी ना इसको संभल करने में हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया। मुश्किल नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। लेकिन मैं इतना वो रिग्रेट कर रही थी कि मुझे इसकी डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए थी ताकि मैं अलग से यूट्यूब पे डालती ताकि लोगों को हेल्प मिलती। लेकिन जब मैंने इसको पूरे को स्क्रू कर लिया, मैंने नहीं किया, नवीद ने किया, मैं तो वीडियो बना रही थी। इसके अलावा जब ये संभल हो जाता ना तो अगर इसको आप अनडू करते हैं ना तो उसके जो स्क्रूज हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए नवीद ने मुझे बोला नहीं अब रहने दो, अब हो गया अब रहने दो, अगर डिटेल से नहीं बनाई है तो इट्स ओके। मैंने डिटेल से इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हमें खुद बड़ा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे इसकी बैटरी जाएगी, बैटरी ऑपरेटेड है, गैस वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, हमने बैटरी वाला लिया है। और ये है जिसका लुक इवेंचुअली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतज़ार था वो हमारे घर में आ गया। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हमारा वो कहते हैं ना डिलीवरी डे था, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज आ रही थी। तो पता है कि जब तक मेरे घर में कुछ भी नया आता है मैं आपके साथ शेयर ना कर लूँ तो मुझे भी सुकून नहीं आता। मेरा दिल करता है मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँ जो मेरे घर में आ रही होती, जो मैंने बाई की है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, चीज़ की क्वालिटी कैसी है। अगर आप उसको बाई करना चाहेंगे तो आपको वो मेरे वाला अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि ये चीज़ वर्थ नहीं करती है। तो चलें जनाब, इसी नोट के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की शेयरिंग, आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल वापस आइएगा मिलने मेरे साथ दोबारा इसी चैनल पे। हम मिलेंगे सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।